पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर किया गया कानून बरकरार। अदालत उस्मा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तलाफ किया। 10 जजेस के अक्सरती फैसले में 184(3) के इस्तेमाल के लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी का क़याम दुरुस्त करार दे दिया गया। फैसले में 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद कर दी गई। शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की शिक बरकरार रखी गई है। शिक के हक में 9-6 से फैसला दिया गया। फैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताखिर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। वकला ने अच्छी मुआवनत की, शायद लाइव कवरेज को जारी रखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अपील का हक माजी से देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद की गई। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करने वालों में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। 8 जज साहिबान ने माजी के इतलाक की शिक को मुस्तरद किया। फुल कोर्ट बेंच के फैसले में आइंदा मुकदमात में अपील का हक देने की कानूनी शिक पर भी इख्तलाफ राय सामने आया। 9 जज साहिबान अपील का हक देने के हामी, 6 जजेस ने इख्तलाफ किया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के माजी से इतलाक वाली शिक मुस्तरद होने से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फायदा नहीं हो सकेगा। मुतालिका अफराद को अपील का हक आइंदा मुकदमात में हासिल होगा। वकील ईमान यूसुफ जई की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की जाएगी, जिसे फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। नजरसानी में अपील का हक भी मिल सकता है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट तरमीम में 5 साल की जा चुकी है। नवाज शरीफ के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। माहिर कानून इरफान कादिर की गुफ्तगू। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम उनके दुश्मन हैं, मिलकर चल सकते हैं। इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करें। पार्लियामेंट एक कदम आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। आइन में कहाँ लिखा है कि अदालती फैसले भी कानून होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया? पार्लियामान ने आइन को जानदार किताब के तौर पर बनाया जो वक्त पढ़ने पर इस्तेमाल हो सके। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आइन चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर तस्लीम नहीं करता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल, मास्टर तो एक ही है, ऊपर वाला। क्या नौबादाती निज़ाम से ही मास्टर की इस्लाह लेनी है? हम तो 1400 साल पहले की तरफ देखते हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। फैसले से पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा हुआ जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा है। आईनी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले के तनाजुर में नवाज शरीफ के माजी के फैसलों के खिलाफ अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर ट्वीट। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। रहायशगाह पर कारकुनान ने अलविदा किया। हिथ्रो एयरपोर्ट से सफर शुरू। रवानगी के वक्त एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करा लिया गया। खसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। सारे तुजर्बे फेल हो गए, तुजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ आ रहा है। मुश्किलात से कैसे निकले?
हल नवाज शरीफ बताएंगे, लीगी कायद कौम को अच्छे दिन दिखाएंगे। 2024 से 2029 के 5 साल में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाया जाएगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम ज़ेब की N128 और N129 के बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से खिताब। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। दोनों कायदीन का मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। बहरानों से मिलकर ही निपटा जा सकता है। दोनों कायदीन का इत्तेफाक। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। साबिक वज़ीर आज़म की आमद पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मौलाना फजल रहमान का इजहार ख्याल। मुलाकात में एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अता तारड़ भी मौजूद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली मलिक रशीद अहमद खान, मलिक अहमद अली खान और मलिक अहमद सईद खान की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और नवाज शरीफ के इस्तकबाल पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे और 21 अक्टूबर के लिए भरपूर तैयारियों को सराहा। शहबाज शरीफ से साबिक MNA राना मुबशर इकबाल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलहा बरकी की भी मुलाकात। साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएंगे। काबीना में किसी एक सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से कोई बात नहीं हो रही। PTI समेत तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। 9 मई मुकदमात एक कानूनी अमल है। इस कानूनी अमल से किसी को इलेक्शन से रोका जाएगा तो कानून पर अमल करेंगे। नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, बड़ी जमात के सरबराह हैं। किसी भी सियासी जमात का सरबराह मिलना चाहता है तो क्यों नहीं मिलूंगा। करेंसी मार्केट में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने का क्रेडिट मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। FIA और कस्टम के महकमे ठीक काम कर रहे होते तो फौज से दरख्वास्त ना करता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट विद कामरान शाहिद को इंटरव्यू। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बर्बरियत। गजा में गुज़श्ता रोज से 450 मुकामात पर बमबारी। दर्जनों लड़ाका तैयारों ने गजा के इलाके अल फुरकान में 200 से जायद हमले किए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से जायद हो गई। 5000 से जायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइल को अमरीकी फौजी कमेट भी पहुंच गए। गजा के 2,60,000 से जायद शहरी बेघर। बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर। 1000 से जायद मकानात तबाह। गजा में शिया के खिलत। बुनियादी जरूरियात को पूरा करना एक चैलेंज बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। गजा में तबाही के हौलनाक मनाजिर। इसराइल का फलस्तीन पर जुल्म आखिरी हदों को छूने लगा। सेहोनी फोर्सेस की गजा की पट्टी और फतह में शदीद बमबारी। 3 लाख इसराइली फौजी गजा की सरहद पर मौजूद। इसराइल की गजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। नामो निशान मिटा दिया। फॉस्फोरस बमों का इस्तेमाल। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। मोहम्मद ज़ैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद। गजा के इलाके खान यूनिस में अल-क़स्साम ब्रिगेड का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइली तैयारों पर 2 मिसाइल दाग दिए। फलस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। गजा में बढ़ती कशीदगी रोकने का अज़्म। गजा और उसके गिरदोनवाह में लड़ाई बंद होनी चाहिए। खत्ते में जंग का दायरा वसी होने के हक में नहीं। उधर चीन का भी गजा में जंग बंदी पर जोर। जंग से नहीं, बातचीत से मसाइल का हल तलाश किया जाए। चीनी वजारत खारिजा। दुनिया इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने लगी। यूरोपीय यूनियन की गजा की नाकाबंदी की मुखालफत। इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल को दिफा का हक हासिल, मगर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। निहत्ते शहरियों को बिजली, पानी और खुराक की बंदिश की हिमायत नहीं की जा सकती। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर का वाज़ेह ऐलान।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे। इटली, चिली, ब्राज़ील, यमन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालिबा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ौरन फ़लस्तीन के खिलाफ अमरीकी इमदाद का मुतालबा किया। जो बाइडन की नेतन्याहू को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। अमरीका इसराइल को F-35 जंगी तैयारे देगा। हर इसराइली शहरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे अमरीकी सदर। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। हम चार्ज फ्रेम कर देंगे, अपने दिफा में जो पेश करना है वो आपकी मर्जी। सिक्योरिटी के लिए भी आजी को खत लिखेंगे। मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई के रिमार्क्स। फवाद चौधरी और असद उमर के वकील भी पेश, इसमें भी मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील शेर अफजल मरवत ने दरखास्त दायर की। ट्रायल कोर्ट ने जिल्द समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं किया। वकला ने फैसले की नकूल वसूल नहीं की। दरखास्त में मौक़िफ़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नौनिकाती एजेंडे पर गौर, मुल्की मुआशी सूरत हाल, तवानाई के अमूर और मुल्की दाखिली और खारिजी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जायजा। सुहेल अब्दुल नासिर की डिप्टी चेयरमैन नैब तकर्रुरी की मंजूरी।